बेनीवाल और पीएम मोदी का बाड़मेर में ये कौन सा चैलेंज हो गया है? ये क्या होने वाला है बाड़मेर में जो कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल क्रिएट कर सकता है? क्या इस बवाल को संभालने के लिए कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि 4 जुलाई को बाड़मेर में 2 रैलियां हो सकती है। पीएम मोदी की बाड़मेर में रैली रिफाइनरी की परियोजना के उद्घाटन की प्रस्तावित है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही उसी दिन बालोतरा में हनुमान बेनीवाल की भी विशाल जनसभा हो सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और अगर ये दोनों साथ साथ हो गई तो फिर कंपैरिजन किया जाएगा, भीड़ की तादाद का कंपैरिजन किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत सिस्टम के लिए हो सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि क्या यह संभव हो सकता है, क्या इसको संभव होने दिया जाएगा, और क्या अगर ऐसा हो जाता है तो बाड़मेर में एक जबरदस्त चैलेंज की स्थिति नहीं हो जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली होती है तो उसके पीछे बड़ी तैयारियां होती है, प्रशासन लगता है, शासन लगता है, तमाम सारा संगठन लगता है। भाजपा का संगठन वाकई में बहुत बड़ा है। तो क्या परमिशन भी मिलेगी रैली की हनुमान बेनीवाल को, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या हनुमान बेनीवाल, जो भले ही आलोचना कितनी भी करते हो या कोई भी चीज करते हो, लेकिन वो राजनीति जानते हैं, सत्ता समझते हैं, क्या वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे, या ये सब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये महज एक अफवाह है? देखिए, जहां तक हनुमान बेनीवाल को समझने वाले समझते हैं कि वो बहुत दिमागदार राजनेता है, जनता को आकर्षित करने के लिए या फिर सिस्टम को चैलेंज करने के लिए जिस भी तरह की आलोचना करें, लेकिन उसी के साथ साथ वो मेन पावर सेंटर जो होता है उसके साथ बिल्कुल बनाकर चलते हैं, ताकि उनके समर्थकों का काम नहीं रुके, उनका काम नहीं रुके, उनके क्षेत्र का काम नहीं रुके, सब काम अच्छे से चलता रहे। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल को जानने वाले समझते हैं कि ऐसी कोई चीज हनुमान बेनीवाल नहीं करेंगे जहां से जो सड़क सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के, सड़क आवास योजना के तहत नागौर में बन जाती है पूरे देश से ज्यादा, जो नितिन गडकरी उन्हें हमेशा फेवर करते हैं, जो ये अपने बेटे की बर्थडे में सारे केंद्र मंत्रियों को बुलाते हैं, जो हनुमान बेनीवाल ताल्लुकात एनडीए से हमेशा अच्छे रखते हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया में, ये एक हाइप क्रिएशन के लिए हो सकता है, ये एक अफवाह भर के लिए हो सकता है, लेकिन इसका ना तो कोई पुष्टि है और ना हनुमान बेनीवाल ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जितना दम रखते हैं, जितना काम करते हैं, उससे ज्यादा वो दिमाग रखते हैं, राजनीति में पकड़ रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसा कोई कदम उठाना वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। हाँ, बाड़मेर में रैली कर सकते हैं, बालोतरा में रैली कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद या पहले करेंगे, साथ में रैली करने जैसा वो कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसा करेंगे तो ये सीधा सीधा टकराव केंद्र से होगा। और केंद्र से हनुमान बेनीवाल कभी कोई खास टकराव करते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आलोचना कब कैसे किसकी करनी है और कब कैसे किससे काम करवाने हैं। तो दोनों ही चीजें जब तक साथ नहीं रहती, तब तक हर आंदोलन में अधिकारी आकर पूरी तरह से उनके आंदोलन की बातें नहीं मानते, उनके काम नहीं होते, उनके समर्थकों के काम नहीं होते। इसलिए ये सब कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसे महज एक अफवाह के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि 2 रैलियां एक साथ एक दिन, वो भी प्रधानमंत्री मोदी और हनुमान बेनीवाल के साथ साथ होना राजनीतिक रूप से संभव नहीं है और प्रशासनिक रूप से भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बवाल नहीं हो सकता, और अगर हो जाता है फिर भी, तो भी किसी न किसी तरह से उसका डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर